पड़ जाएगा तो ले चलूं। और लेकर के प्रयागराज का कुंभ चल रहा था, अभी कुंभ हुआ ना, तो हमको कथा कहने जाना ही था कुंभ में, हमारा शिविर लगता है। तो हम जब लेके पहुंचे, बोले महाराज भीड़ तो बहुत है कुंभ में। मैंने कहा देख ले, ये आस्था का जन सैलाव है, करोड़ों लोगों की आस्था बोलो आज भी कायम है कि नहीं। अब तू आस्थावान बन जा, सारी नास्तिकता को त्याग दे। बोला हाँ महाराज लग तो ऐसा ही रहा है, चल मेरे साथ गंगा स्नान करने। और गंगा जी में जिस समय पहुंचा, ठंडी जनवरी में पड़ रही थी। मैंने कहा स्नान कर। बोले ठंडी बहुत है महाराज, ठंडी लग जाएगी तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। मैंने कहा मैं स्नान कर रहा हूं, मुझे नहीं लगेगी? लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उनको ठंडी नहीं लगेगी? सारी ठंडी तेरे ऊपर चढ़ी पड़ रही है, कर स्नान। बोला तो करता हूं। और जैसे ही एक डुबकी लगाई, मैंने कहा एक और लगा। अरे बोले एक ही में काम नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, दूसरी लगाई। मैंने कहा एक और लगा। बोले मारने मरूंगा कि सुधरूंगा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक और लगा। तीसरी जैसी लगाई। मैंने कहा अब गंगा स्नान हो गया, तेरे पाप धुल गए। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। छोड़ दे अब गुण, गंगा के तट पर है, गंगा जी में स्नान अभी किया है, हाथ में गंगा जल ले। बोले महाराज गंगा जल सामने ही है, क्या हाथ में लेना? तो हमने कहा संकल्प तो कर, अब गुण छोड़। बोले छोड़ दिए। कितने छोड़े हैं? अरे बहुत है महाराज, थोड़े बहुत ही छूटे हैं। कितने? 2-3 छोड़ दिए। क्या? बोले एक तो प्रयाग आना छोड़ दिया, दूसरा गंगा स्नान छोड़ दिया, तीसरा हाथों को छोड़ दिया। और ये चले हैं। जब पहले ही दिन ये रिजल्ट आया कि मरने से ही बचे, ठंडी में आपने 3-3 डुबकियां लगवा दी, तो सोचो जरा, विचार करो, हैं? ये 55 बिगड़ गया इनका, 55 में सुधरने की बात कैसे हो सकती है प्यारे? बचपन में ही इनको सुधारने की कोशिश करो और भगवान से प्रार्थना करो कि अपने बच्चों को हम धराधाम की याद ना दिलावें, अर्थ काम की याद ना दिलावें, भगवान के राम नाम की याद दिलावें कि बेटा राम से जुड़ जाना तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यहम। भगवान सारी जिम्मेदारी वहन करेंगे, अनन्य भाव से हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जावें। अनन्य भाव से हम कहां? बोले भगवान के चरणों में समर्पित हों। अब आप सुनिए, इसके आगे की बात बड़ी सुंदर है। शत्रुपा जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी। पुत्र? बोले पुत्र को क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए, सब तो दे दिया है। अच्छा बोलो भाई, माँ बाप सब कुछ दे दें तो लास्ट में पुत्र अगर मांगेगा तो माँ बाप देंगे क्या? जल्दी बोलो। आशीर्वाद देंगे, यही रहता है बुढ़ापे में, यही रहता है आशीर्वाद। बस खुशी रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो, बस यही तो कहा जा सकता है। इसके आगे और क्या है? और आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है प्यारे। आशीर्वाद से बड़ी और पूंजी नहीं होती है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। शत्रुपा जी ने कहा कहीं भी रहूंगी आशीर्वाद भेजती रहूंगी। आप भी आशीर्वाद देंगे, हम भी आशीर्वाद भेजते रहेंगे। आशीर्वाद तो बोलो भाई लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना रहो, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। आशीर्वाद तो माँ बाप के पास रहता है, ये संतों के पास रहता है, बुजुर्गों के पास रहता आशीर्वाद। महाराज मनु ने कहा तो चलो, अब चलना ही है तो चलो। शत्रुपा जी साथ चल। पुत्र का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। और पति और पत्नी ने जब दोनों ने एक साथ तप किया, कथा सुनी, इसलिए हमेशा धार्मिक अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों को रहना चाहिए कि नहीं? कथा भी सुनने जाओ तो शंकर जी किसको लेकर के गए थे? सती को। कल की कथा में सुना था ना, सती को, नहीं तो अकेले चले जाते। इतना दुनिया भर का बवाल मचा रही थी, सती छोड़ के चले जाते। शंकर जी बोले नहीं, बिना पत्नी के कथा सुनना सफल ही नहीं होगा, इसलिए चाहे जैसी सही लेकिन चले तो
क्यों भाई, चाहे जैसी सही लेकिन चले, जब है तो चले। शंकर जी भी पत्नी को लेके गए कथा सुनने के लिए। हाँ, तुम लोग भी परिवार सहित आया करो कथा सुनने के लिए। वैसे आज संख्या तो लगभग काफी हो गई है, पूरा पंडाल ही लगभग भरा हुआ नजर आ रहा है बुदेला जी, है ना। और कल से तो और ही जनता जो है काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि पीछे तक लोग पहुंच गए हैं। माताओं की संख्या भी कल से और ज्यादा है और कल और ज्यादा हो जाएगी, हमें विश्वास हो गया। ये श्रद्धा की बात है। और ऐसे अवसर पर नवरात्रि, 9 देवियों का दिव्य महोत्सव चल रहा है। बोलो, रामनवमी महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। नवमी को भगवान का जन्म होगा, लेकिन भगवान के जन्म के पहले खुशियां मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? किसके माध्यम से? कथा सुनकर के खुशियां मना रहे हैं। ये राम जन्म का हेतु, सही हेतु यही है प्यारे। जो आप कथा सुन रहे हैं, राम जन्म का हेतु है। इसी से राम जी का जन्म होगा। अच्छा, एक डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूं कि राम जी का जन्म और जन्म की कथा क्या रामनवमी को सुनाऊं कि अभी क्रम से सुनाऊं? मेरा एक विचार बन रहा है कि अभी मैं केवल संकेत दे दूंगा राम के जन्म का। विस्तार रामनवमी को, जिस दिन जन्म भगवान का हुआ है, अब रामनवमी आई रही है, तो राम जन्म की कथा विशेष रूप से व्याख्या के रूप में जो है नवमी को सुनाऊंगा। लेकिन अभी मैं एक क्रम से नाम लेते हुए कि इस तरह से भगवान का जन्म स्थिति में हुआ और अयोध्या में हुआ, ऐसे कहते हुए निकल जाऊंगा, ठीक है ना। और फिर विस्तार से जो है राम जन्म के दिन ही श्री राम जी के जन्म के हेतु की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करना। जब राम जन्म नवमी आ ही रही है, राम जन्म आ रहा है, तो राम जन्म की कथा राम नवमी के दिन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्यों, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप लोगों ने भी कह दिया है, अच्छा है। लेकिन क्रम तो चलता ही रहेगा और इसी क्रम से कथा होती रहेगी। आइए सुनिए, महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ही चल दिए। गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, पंथ जात सोहत मत धीरा, 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 ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहानी निर्मल नीरा, हर्ष नहानी निर्मल नीरा, हर्ष नहानी निर्मल नीरा, हर्ष नहानी निर्मल नीरा, हर्ष नहानी निर्मल नीरा। पंथ जात सोहत मत धीरा, चतुर्थ अवस्था है, बुढ़ापा है, जर्जर अवस्था है, लेकिन सुंदर लग रहे हैं। सुंदर क्यों लग रहे हैं? कपड़ा पहनने से कोई सुंदर है? बहुत ज्यादा सोना चांदी के आभूषण पहनने से कोई सुंदर है? बहुत लग्जरी गाड़ी में बैठ करके चल रहा है वो सुंदर है? नहीं नहीं, सुंदर वो है जो सुंदर रास्ते पर चल रहा है, वो सुंदर है। जो सुंदर रास्ते पर चल रहा है वो सुंदर है। इसलिए पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। सुंदर रास्ते पर महाराज मनु और शत्रुपा चल रहे हैं, इसलिए सुंदर हैं। कहां जा रहे हैं? बोले तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ में जा रहे हैं। आपसे कोई यदि ये पूछे कि तीर्थ मानी क्या होता है,
तो याद रखना, तीर्थ की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी से पूछो तीर्थ मानी, बहुत मंदिर हो, नदी हो, सरोवर हो, वृक्ष हो, मूर्तियां बैठी हो, वो तीर्थ है? नहीं, तीर्थ मानी होता है पवित्र। बस इतनी ही व्याख्या है। तीर्थ मानी पवित्र। जिसका हृदय पवित्र है उसका हृदय तीर्थ है। जिसका घर पवित्र है उसका घर तीर्थ है। जो पवित्र रास्ते पर चल रहा है वो तीर्थ की ओर जा रहा है, तीर्थ की ओर जा रहा है। इसलिए महाराज मनु सुंदर लग रहे हैं। पहुंचे कहां? नैमिषारण्य तीर्थ में। हरस नहाने निर्मल नीरा, गोमती नदी में स्नान किया है, गोमती मैया को प्रणाम किया है, और गोमती के तट पर महात्मा बैठे भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। क्योंकि सरोवर हो तीर्थ में, नदी हो तीर्थ में, तो महात्मा लोग बैठ के भजन करते हैं कि नहीं करते हैं? वहां पर 88,000 ऋषि हैं, आंख बंद किए हैं, भजन कर रहे हैं। कहा देख शत्रुपा, महात्मा बैठे हैं, दर्शन कर, दर्शन कर महात्माओं का। महारानी शत्रुपा ने कहा जीवन धन धन हो गया। भगवान को किसने देखा? कब मिलेगा भगवान कोई गारंटी नहीं, लेकिन संतों में ही मैंने भगवान का दर्शन कर लिया है। आज संत मिल गए, हमें भगवान मिल गए हैं, ऐसा अनुभव मैं कर रही हूं। ये शत्रुपा जी कह रही। तुम्हारे घर में महात्मा आ जाते हैं तो तुम यही समझती हो ना कि भगवान आ गए। क्या समझती हो? भगवान आ गए। इसलिए कलश लेकर के दौड़ पड़ती हो, तुरंत कोपर थाल लेके आ जाती हो, चरण धोने के लिए पूरा परिवार बच्चे सब आ जाते हैं। क्यों? भगवान आ गए हैं घर में। यही भाव रहता है। कौन आ गए? भगवान आ गए घर में। यही भाव हमारे यहाँ शास्त्रों के द्वारा सम्मित भाव है, और शास्त्र की परंपरा में, मर्यादा में ये भाव की मान्यता है। इसलिए आज शत्रुपा जी ने भी प्रमाणित कर दिया है कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया है। यही तो भगवान है। अब एक राजा और हुआ है, क्योंकि आज राजा हैं, राजाओं की लाइन लगी है। एक राजा कौन है? देखो, ये राजा नैमिषारण्य में पहुंच रहा है, और ये राजा निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाएगा। ये वो राजा है जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाएगा। इसी राजा ने बनाया है, मनु ने। यही महारानी है शत्रुपा, जिन्होंने तप के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दिया। और एक राजा और आ गया फ्रंट पर। उसने कहा कि जब राम आ रहा है तो रावण को भी आना चाहिए। उसने रावण बना दिया। पता नहीं कैसा तप किया उसने कि रावण बन गया उसका बेटा। आप कहो महाराज कौन सा राजा है ये जिसने रावण को पैदा कर दिया? सावधानी से सुनना। जैसे राम को जन्म देने वाले महाराज दशरथ हैं, वैसे ही रावण के पिता का नाम सब जानते हो, लेकिन नहीं, वो पिता नहीं। इधर महाराज मनु हैं जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना रहे हैं, उधर राजा सत्यकेतु है जो राक्षस रावण को जन्म देने जा रहा है। सत्यकेतु, समझ रहे हो कि नहीं? अब आप कहो कि सत्यकेतु कैसे राक्षस रावण, ये कथा महाराज समझ में नहीं आ रही है। अरे नहीं आ रही तो तभी तो हम आए हैं समझाने के लिए। तुम्हारी समझ में आ गया होता तो हमको क्यों बुलाते? समझ में नहीं आता है तभी तो बुलाया गया है कि आप समझाएंगे ठीक से, और ठीक से समझ लो, मर्म को समझ लो। सत्यकेतु, इसका बेटा हुआ है प्रतापभान। और प्रतापभान क्या बना है बोलो भाई? एक कल्प की कथा, कल्प भेद में प्रतापभान रावण बना है। प्रतापभान क्या बना है? रावण बना है। सत्यकेतु का बेटा प्रतापभान, और प्रतापभान को श्राप मिला तो वही प्रतापभान जाकर के राक्षस रावण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन कारण क्या है? आखिर सत्यकेतु से कोई भूल हुई?
जो राक्षस बन गया बेटा। अरे प्रताप भान ने तो बहुत यज्ञ किए हैं साहब, बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, यज्ञ शालाएं बनवाई हैं, यज्ञ कर रहा है, तीर्थों में जाकर के उसने मठ मंदिरों के निर्माण करा दिए हैं, जगह जगह सरोवर, तालाब, बावड़ी आदि आदि कूप ये सब बनवाए उसने। साधारण थोड़ी है वो प्रतापवान। लेकिन इसके बाद भी राक्षस हो गया। क्यों हुआ है अब सुन लो। सत्यकेतु इसने कहा कि मैं भी जंगल में जाऊंगा और तप करूंगा, लेकिन ये मुकुट मेरे सिर पर रखा है, ये मुकुट रखा है मेरे सिर पर, अब मुकुट ये बेटे को दूं, नहीं राज्य सौंपूं तब जाऊं। तो बेटे को बुलाया प्रतापवान, कहा तू राज्य ले ले, अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं आप? बोले मैं जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। एक बार भी बेटे ने नहीं कहा कि मैं राज्य नहीं लेना चाहता। सीधी सी बात स्पष्ट मानस की अर्धाली है, पढ़ लो रामायण में। जेठे सुतहि राज नृप दीना, ये सत्यकेतु का प्रमाण है। और मनु जी का बरबस राज सुतहि नृप दीना, तो बरबस मानी जबरदस्ती, मनु जी ने राज दिया लेकिन बेटे ने लिया नहीं, जबरदस्ती दे दिया। और सत्यकेतु ने बेटे को दिया और बेटे ने तुरंत लिया। जेठे सुतहि राज नृप दीना, यानी बेटा पहले से इंतजार कर रहा था कि कब हमें राज्य मिले। सत्यकेतु ने कहा बेटा राज्य ले लो। लो बेटा बोला मना तो कभी किया नहीं था, लाओ। वाह, तुरंत ही मुकुट सिर पर रख दिया सत्यकेतु ने। अब देखो पत्नी सामने आ गई और कहती कहां जा रहे हो? सत्यकेतु ने कहा जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। पत्नी बोली जाओ, मैं तो बेटे के साथ रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, जाओ जंगल में।